मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में हम सामान्यतः 9 ग्रहों का अध्ययन करते हैं, लेकिन वर्तमान ज्योतिष में, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में इन 9 ग्रहों के अलावा 3 ग्रहों को और जोड़ा गया है, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। नेपच्यून और प्लूटो के बारे में हम पिछले अंकों में आपको बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे यूरेनस के बारे में। यूरेनस कौन सा ग्रह है, इसका जिंदगी पर असर कैसा होता है और क्या यूरेनस वाकई जिंदगी में असर डालता है या नहीं डालता है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि यूरेनस की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, यूरेनस जो है वो ज्योतिष के मुख्य 9 ग्रहों के अलावा तीसरा ग्रह है। 9 ग्रहों के अलावा 3 ग्रह हैं, नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस। नेपच्यून, प्लूटो के बारे में हम बता चुके हैं और आज हम बता रहे हैं यूरेनस के बारे में। यूरेनस को ज्योतिष के मुख्य 9 ग्रहों के अलावा माना ही जाता है, यह भी शामिल हो गया 9 ग्रहों के बाद। और इसको हर्षल, अरुण या प्रजापति भी कहा जाता है। इसको भारतवर्ष में अरुण कहते हैं, प्रजापति कहते हैं, और पाश्चात्य ज्योतिष में, खासतौर से न्यूमरोलॉजी में, अंक शास्त्र में इसको हर्षल कहा जाता है। यह बहुत शक्तिशाली प्लेनेट है। यूरेनस बहुत ताकतवर होता है और यह बुद्धि की ऊर्जा का प्रतीक है। यूरेनस वाले जो लोग होते हैं वो बड़े बुद्धिमान, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और उनके पास ब्रेन की इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। ये स्वर्ग और आकाश पर आधिपत्य रखता है। इसका जो अधिकार है वो स्वर्ग पर है, आकाश पर है, यानी मोटे तौर से ऊंचाइयों पर इसका रूल होता है, उस पर आधिपत्य बनाए रखता है। ये शनि का पिता और बृहस्पति का दादा माना जाता है। शनि से ऊपर, बृहस्पति से भी ऊपर, तो ये माना जाता है कि शनि का पिता है और बृहस्पति का दादा है। सारे ग्रहों में इसको सबसे ज्यादा वृद्ध मानते हैं। अब वृद्ध होने का मतलब 2 होता है। पहला ये कि अनुभवी बहुत है। वृद्ध का मतलब जिसके पास अनुभव हो, जिसने दुनिया देखी हो। और वृद्ध का मतलब ये है कि जिसके ऊपर बृहस्पति और शनि दोनों की कृपा हो। कोई आदमी बुढ़ापे तक तभी जी सकता है जब उसका बृहस्पति और शनि दोनों ठीक हो। अगर बृहस्पति ठीक नहीं है तो 60 साल 62 साल में निपट लेंगे, और अगर शनि ठीक नहीं है तो 72 के बाद निपटेंगे। लेकिन मोटे तौर पे क्या होता है, सबसे ज्यादा वृद्ध मानते हैं यूरेनस को, क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों के जो गुण हैं, दोनों की जो खूबियां हैं, वो इसके अंदर पाई जाती हैं। अगर हम राशियों की बात करें तो इसका अधिकार कुंभ राशि पर माना जाता है। कुंभ राशि से यूरेनस डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। जो कुंभ राशि के लोग हैं उनके ऊपर यूरेनस का महत्व, प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। अंक ज्योतिष में अंक 4 से इसका सीधा संबंध है। नंबर 4 जो होता है वो यूरेनस का या हर्षल का नंबर है, और अंक 4 की जो खूबियां होती हैं वो यूरेनस के अंदर पाई जाती हैं। अब यूरेनस हमारी जिंदगी को प्रभावित कैसे करता है, देश दुनिया को या हमारे जीवन को यूरेनस कैसे प्रभावित करता है, यूरेनस का असर कैसा पड़ता है, वो भी जान लेते हैं। देखिए, यूरेनस क्रांति और नवीनता का प्रतीक है। दुनिया भर में जहां जहां क्रांति होती है या सरकारें बदल दी जाती हैं, जनता रिवोल्ट कर देती है, जनता विद्रोह कर देती है, उस देश की कुंडली में उस समय यूरेनस की भूमिका ज्यादा रहती है। बिना यूरेनस के क्रांति नहीं हो सकती। एक तो क्रांति का प्रतीक है और दूसरा नयापन खोजता है, जिंदगी में कुछ नया हो, कुछ बेहतर हो। जो लोग हमेशा जिंदगी में नया खोजते हैं ना, उनकी कुंडली में यूरेनस की भूमिका बहुत होती है। ये पुरानी रूढ़ियों को और मान्यताओं को नहीं मानता। अगर यूरेनस का प्रभाव आपके ऊपर है जिंदगी में, आप बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी होंगे, लेकिन पुरानी रूढ़ियों को और मान्यताओं को नहीं मानेंगे। जैसे ओशो, रजनीश। यूरेनस का जबरदस्त प्रभाव, बुद्धिमान अपरंपार, तार्किक अपरंपार, लेकिन पुरानी रूढ़ियों और मान्यताओं को स्वीकार नहीं करते। ये व्यक्ति को अनुसंधान की तरफ ले जाता है। जो रिसर्च के लोग होते हैं,
चाहे वो स्पेस का रिसर्च हो, चाहे वो एटम का रिसर्च हो, ह्यूमन बॉडी का रिसर्च हो, ज्योतिष का रिसर्च हो, तमाम तरह के नए अनुसंधान के लिए जो ग्रह प्रेरित करता है उसे कहते हैं यूरेनस। इसका प्रभाव अगर आपकी जिंदगी पे होगा, आपके पर्सनैलिटी पे होगा, आपके व्यक्तित्व पर होगा, तो आप गहरे ज्ञान और आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे। जिनके ऊपर भी यूरेनस का प्रभाव है वो बड़े ज्ञानी होते हैं और गहरा जानते हैं और स्पिरिचुअल भी होते हैं, आध्यात्मिकता की तरफ भी जाते हैं। लेकिन अगर यूरेनस का प्रभाव जिंदगी में है तो जिंदगी में एक मुश्किल होती है, उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, ऊपर नीचे होते रहते हैं। और ये व्यक्ति के अंदर दुस्साहस भी पैदा करता है। यूरेनस अगर बहुत प्रबल हो गया तो व्यक्ति बिना सोचे समझे आग में अपना पैर डाल देता है। कभी कभी व्यक्ति बिना सोच विचार के समस्याओं में पैर डाल देता है। नतीजा ये होता है कि यूरेनस के प्रभाव की वजह से वो फंस जाता है या उसका जीवन नष्ट हो जाता है। यानी यूरेनस का होना तो बहुत अच्छा है, लेकिन यूरेनस के साथ कहीं कोई निगेटिव चीज ना आ जाए, कहीं आप दुस्साहसी ना हो जाएं या अपने ज्ञान का दुरुपयोग ना करने लगें, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए।